हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जुलाई मंथ से जीएसटी पोर्टल पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जो कि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो आप जून मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल करने जा रहे हो या फिर आप जीएसटीआर 3 भी फाइल करोगे, ये चेंजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट चेंजेस है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, जो कि आप जीएसटी पोर्टल पे जैसे ही लॉगिन करते हो मेन डैशबोर्ड पे दिख जाता है। ये जो टर्नओवर आप देख रहे हो ना, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का आपको यहाँ पे दिखता है। और ये जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है, ये आपके द्वारा जीएसटी रिटर्न्स जो फाइल की जाती है उससे ये जो डेटा है ये अपडेट होता रहता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी भी निकाली जा चुकी है कि यहाँ पर जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर शो कर रहा है, इसको आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से इस बार क्रॉस वेरीफाई करना है। यदि कुछ डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से ये अमाउंट मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में आपको अमेंडमेंट का एप्लीकेशन सबमिट करना है। और उस एप्लीकेशन को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2026। जब आप अमेंडमेंट एप्लीकेशन को सबमिट करोगे तो ये जो डेटा होगा टर्नओवर का, ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसको मिस कर देते हो, मान लो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से यहाँ पे डेटा डिफर कर रहा है, आप इसको मिस कर देते हो, तो कुछ सिनारियोस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो और इसकी जो टर्नओवर लिमिट है 1.5 करोड़, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 50 लाख रुपीस की हो जाती है। अब मान लो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो टर्नओवर रिफ्लेक्ट कर रहा है 1.4 करोड़ रुपीस रिफ्लेक्ट कर रहा है, सर्विसेज केस में 40 लाख रुपीस रिफ्लेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो टोटल टर्नओवर है 1.6 करोड़ रुपीस हो गया, मान लो 60 लाख रुपीस हो गया सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ऐसे केस में आप अमेंडमेंट के लिए कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते हो, आप अपने जीएसटी रिटर्न्स को कंपोजिशन स्कीम में ही आप फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पे दोस्तों आपको नोटिस रिसीव हो सकती है। रीजन इसका ये है कि जैसे ही ये टर्नओवर क्रॉस होता है, आपको कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में स्विच करना कंपलसरी हो जाता है। सेकेंड, यहाँ पे क्यूआरएमपी स्कीम वालों के लिए, यदि क्यूआरएमपी स्कीम में आप क्वार्टरली बेसिस पे अपने जीएसटी रिटर्न को फाइल कर रहे हो, तो इसकी भी एक टर्नओवर लिमिट है 5 करोड़ रुपीस। तो मान लो कि आपका फाइनेंशियल 25-26 में आपकी टोटल टर्नओवर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेट से कि 4 करोड़ रुपीस, 4.5 करोड़ रुपीस आ रही है, लेकिन यहां पर पोर्टल पे जो डेटा आ गया 5.25 करोड़ रुपीस हो गया। तो जैसे ही आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस के ऊपर क्रॉस करती है, ऐसे केस में आप क्वार्टरली रिटर्न से मंथली रिटर्न्स में आपको स्विच करना पड़ता है। अब मान लो कि आप क्वार्टरली बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइल करो, तो यहां पर भी आपको नोटिस रिसीव हो सकती है। थर्ड, यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब आप एनुअल रिटर्न्स को फाइल करते हो, और थर्ड सिनारियो होता है एनुअल रिटर्न का। एनुअल रिटर्न दिसंबर मंथ में आप फाइल करोगे फाइनेंशियल 25-26 का। यहाँ पर जो भी टर्नओवर है ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से लेट से कि मैच नहीं कर रहा, आपने कोई एक्शन नहीं लिया 31 जुलाई तक, तो ये जो टर्नओवर होगा ये आपका लॉक्ड हो जाएगा। और एनुअल रिटर्न में आपको यही टर्नओवर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। यदि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और फिगर है और आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आप जा रहे हो, एनुअल रिटर्न्स में आप फिगर को एंटर कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको अपनी प्रॉपर जो भी उसके लिए एविडेंसेस है, जो भी प्रूफ है, सीए की सर्टिफिकेट, वो सब आपको अपने पास रखनी पड़ेगी कि इनकेस यदि कोई नोटिस आए तो आप उसकी रिप्लाई सबमिट कर सको। तो दोस्तों, यहां पर क्या है कि उन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए, यदि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च 2026 तक क्लोज हो चुका है, आपके टर्नओवर उसमें जो भी है आप देख लो, यहाँ पर जो भी फिगर आ रहा है उसको आप क्या करो, यदि डिफरेंसेस आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, व्यू एंड अपडेट पे आपको जाना है। यहाँ पर आपकी जो सिस्टम कैलकुलेटेड टर्नओवर दिख जाती है, यहाँ पे जो टर्नओवर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो आप रिपोर्ट करोगे उसके बेसिस पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फाइल अपनी अटैच करनी पड़ेगी कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में किस रीजन की वजह से है, और यहाँ पर आपको इस बॉक्स को चेक करना, ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर इस अमेंडमेंट एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। और 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में ऑफिसर इसको रिव्यू करेगा, उसके अकॉर्डिंग अप्रूवल देगा। तो जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे जो टर्नओवर होगा वो आपका इस जीएसटी पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जीएसटीआर 3B को ओपन किया हुआ है, और जो सेकेंड मेजर चेंजेस है जो कि जुलाई मंथ से आपको दिखेंगे वो है दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट का। आप टेबल नंबर 4 में जो भी आईटीसी वगैरह होती है वो आप यहाँ पे क्लेम करते हो। आप यहाँ पे जो टेबल नंबर 4 में जो आईटीसी होती है ये आपकी जीएसटीआर 2B से अपडेट होती है, ठीक है। और जो जीएसटीआर 2B में डेटा आता है वो आता है आईएमएस डैशबोर्ड से,
ठीक है। तो अब इसको क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। मतलब कि आप टेबल नंबर 4 में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 3.1 आपका लॉक्ड हो चुका है, आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। यदि 3.1 में यानी कि जीएसटीआर 1 में यदि कोई चेंजेस आपको करना है सेम मंथ में, तो उस केस में आपको फाइल करना होता है जीएसटीआर 1A। जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आप जीएसटीआर 1A को फाइल करके आप 3.1 टेबल में अपने चेंजेस को कर सकते हो। उसके बाद आप जीएसटीआर 3B को फाइल कर सकते हो। उसी तरीके से यहां पे जो आपको एलिजिबल आईटीसी दिख रही है, इसके लिए अब आपको आईएमएस डैशबोर्ड को दोस्तों प्रॉपर रिव्यू करना पड़ेगा। तो आईएमएस डैशबोर्ड के लिए आपको सर्विसेज सेक्शन में आना है और यहां पर आपको रिटर्न्स पे जाना है, देन आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड को ओपन करना है। ये जो आईएमएस डैशबोर्ड है ये डायनेमिक बेसिस पे अपडेट होता रहता है। जैसे ही आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 में क्या करता है, कोई भी इनवाइसेस हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को जैसे वो अपडेट करता है या ड्राफ्ट मोड में वो रखता है, ये आपका इनवाइस मैनेजमेंट जो डैशबोर्ड ये अपडेट हो जाता है। सेकेंड ये होता है कि जैसे वो जीएसटीआर 1 को फाइल करता है, ये डैशबोर्ड आपका अपडेट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों 11 से लेकर के 13 तक ये आपका पीरियड होता है, इसमें आपको इनवाइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड को एक बार ओपन करके चेक कर लेना। यहाँ पे आपको B2B इनवाइसेस पे क्लिक करके देखना है कि कौन कौन सी इनवाइसेस हैं जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपोर्ट की गई हैं। इसके अलावा डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, ये भी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक करना है। अब आईएमएस डैशबोर्ड में जो भी डेटा आपका आ रहा है, ये फाइनली क्या होता है, जीएसटीआर 2B में जा करके दोस्तों अपडेट हो जाता है बाई 14th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ 14 तक ये आपका जो जीएसटीआर 2B अपडेट हो जाता है। तो यहां पर आप जो भी एक्शन लेते हो उसके बेसिस पे आपकी जीएसटीआर 2B अपडेट होगी। अब B2B इनवाइसेस आपने ओपन करी और आपको कुछ इनवाइसेस ऐसे हैं जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो है लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाए। अब यहाँ पे चेक करने के बाद आप अपने सप्लायर को रिमाइंडर आप सेंड कर सकते हो कि ये इनवाइसेस आपके आईएमएस डैशबोर्ड में नहीं दिख रही हैं, आप इसको अपडेट करो। यदि कुछ इनवाइसेस ऐसी हैं जिसपे कि आपको रिजेक्शन देना है या फिर पेंडिंग में डालना है, तो आप यहां से एक्शन लोगे। जीएसटीआर 2B में वो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाए। तो जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करने के लिए अब आपको आईएमएस डैशबोर्ड का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसमें यदि आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो जो यहाँ पर आपके डेटा आ रही है यही जाकर के आपके जीएसटीआर 3B में दोस्तों ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, फिर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करने के लिए कोई भी चेंजेस वहां नहीं कर सकते हो, बल्कि आपको यहीं पे सारा एक्शन अपना लेना पड़ेगा। अब जून मंथ की जीएसटीआर 1 आपको कैसे फाइल करनी है, चलिए उसको हम समझते हैं। यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको आना है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है। तो आपको फाइनेंशियल ईयर 26-27 रखना है। यहाँ पर आपको जून मंथ की आप जीएसटी रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, आपको जून सेलेक्ट करना है, सर्च पे आपको क्लिक करना है। जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए आपको इनवाइसेस यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑफलाइन मोड भी होता है, यदि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसमें आपने सारा जो भी इनवाइसेस आपने अपडेट किया होगा, तो जीएसटीआर 1 की जीएसएन फाइल आप यहाँ पे अपडेट कर दोगे तो आपका सारा इनवाइस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हो, आपकी अकाउंटिंग मैनुअल होती है या फिर आपकी जो इनवाइसेस है बहुत ही नंबर ऑफ इनवाइसेस कम है, तो ऐसे केस में आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे आपको जाना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे B2B इनवाइसेस के लिए आपको टेबल नंबर 4 पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड पे जाना है और अपनी 1 बाय 1 करके इनवाइसेस आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर इंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इनवाइस नंबर डालना है, इनवाइस की डेट, टोटल इनवाइस वैल्यू, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ये आपका ऑटोमेटिक ले लेगा और नीचे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। आपको अपना टैक्स रेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद टैक्स का अमाउंट डालना है, फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपको अपनी इनवाइसेस ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे बैक पे चले आना है। इसके बाद आपकी यदि B2C इनवाइसेस हैं तो आपको टेबल नंबर 7 में अपडेट करना है और यहाँ पे जो भी इनवाइसेस आप अपडेट कर रहे हो उसका HSN कोड आपको यहाँ पे जरूर अपडेट करना है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इशूड वाला भी जो टैब है ये भी अपडेट करना है कि आपने कहां से कहां तक इनवाइसेस इशू करी। तो सारा डेटा अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको जनरेट समरी पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप अपने डिटेल्स को पूरा चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस बॉक्स को क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट करना है, देन आपको
फाइल विथ ईबीसी कोड। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, इंटर करिए। ओटीपी इंटर करने के बाद आप जैसे वेरीफाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपकी जीएसटीआर सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है। होप कि आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।